मर्दों वाली राजनीति क्या होती है जो बार बार हर जगह कर रन छोड़ आदमी मर्द की बात करेगा। आरजेडी तुमको सिंबल दिया, टिकट दिया, सांसद बनाए और भाग गए। बोल रहे हैं लालू जी का देन है और तेजस्वी का देन है। तेजस्वी का अस्तित्व क्या है? जन सुराज की सरकार बनेगी तो दारू चालू होगा। इसका उम्र पढ़ाई का है, शराब खोज रहा है। अब सोच लीजिए प्रशांत कैसा बिहार बनाना चाह रहा है। अरे शराब की बात कर रहे हैं, किताब की बात क्या करें? बात करो, शराब की बात करता है। अरे पढ़ने का उम्र शराब की बात करता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर शराबबंदी कहीं सफल नहीं है बिहार में। कहा नीतीश कुमार ऐसे किए मालूम है? जमीनी स्तर पे कहा नहीं बंद हुआ मालूम है? क्या है कि नौकरी मांगता है युवा, और युवा अब नौकरी मांगने के लिए जा रहा है ना, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भाई तो 6 महीना जेल कट के आया, 90 दिन बेल कट के आया, बेल हुआ 90 दिन पर, तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? चेतन आनंद जो राजद के टिकट पे विधायक बने, राजद से छोड़कर उन्होंने पाला बदल लिया। चेतन आनंद ये बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान को अगर राजनीति करनी है तो मर्दों वाली राजनीति करे। वहीं आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि अपना पाला क्लियर करे चिराग पासवान कि वो एनडीए में है या नहीं है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए पटना की जनता हमारे साथ है, इनसे समझेंगे, बताएंगे चिराग पासवान को कैसे देख रहे हैं। आनंद मोहन कह रहे हैं कि वो एनडीए में तो है ही नहीं। देखिए आनंद मोहन नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंद मोहन जी भी तो ठीक है कहा भाई। आखिर चिराग जी को सब सीटों पर छुट्टी था, मांझी जी के बहू लड़ते वहाँ कहे नहीं गए, तो पूछना जरूरी है। लेकिन उनका बेटा जो कह रहा है कि हम जिंदा कौम का नेता है, अरे भाई भगेड़ू हो तुम। आरजेडी तुमको सिंबल दिया, टिकट दिया, सांसद बनाए और भाग गए। प्यार किया किसी और से, ब्याह किया किसी और से। आरजेडी एमएलए बने। आरजेडी ने बुराई की उनकी माता जी का, कह रहा अपमान हुआ हमारा माता जी का, तो हम फिर उस पार्टी में कैसे रह सकते? अपमान नहीं किया भैया, अपमान कर रहा। रात भर गिटार बजा के अपमान नहीं हो रहा था। तेजस्वी जी के साथ बैठ कर ना गिटार बजा रहे थे भाई। अरे आनंद मोहन का छवि जो इसका बेटा में नहीं ले सकता है। आनंद मोहन एक नेता थे, वो लड़ाकू कौम का नेता है। आई फर्जीवाड़ा आदमी, भगेड़ू आदमी, भगेड़ू क्या बोलेगा भाई? अरे अगर अब इतना ही मर्द वाली बात कर रहे हैं आप, अभी मर्द आने की राजनीति करो, इतना ही मर्द वाली बात करें तो दीजिए एमएलए पद से इस्तीफा। आप अभी भी आरजेडी के एमएलए हैं, नीतीश जी से प्यार कर रहे हैं। अरे एमएलए पद से इस्तीफा दे दीजिए और लड़िए विधानसभा चुनाव 25 में, पता चल जाएगा कितना मर्द है कितना ना मर्द है। उलूल जुलूल बयान से बचिए। लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन तो खुद ही पार्टी से बाहर है। क्या है आनंद मोहन? उनकी पत्नी सांसद है, बेटा विधायक। वो तो जदयू को क्लियर करना पड़ेगा कि बिना कोई पद पे किसी पार्टी को अपने कार्यालय में बैठा रहा है। जदयू के अध्यक्ष को, सीतामढ़ी के अध्यक्ष को चुनाव के दौरान आनंद मोहन जी पीट दिए। अब वो जदयू क्लियर करेगा। लेकिन जहां तक रहा आनंद मोहन का बात, आनंद मोहन जी लड़ाकू समाज के नेता है और वो समाज लड़ता है, लेकिन उनका बेटा भगौड़ा है, वो भागने पर विश्वास करता है। भगौड़ों लोग का विश्वास। चेतन आनंद भी तो उसी समाज से आ रहे हैं। अरे जो बहुत लोग का बाबूजी डॉक्टर थे, बेटो डॉक्टर बन जाएगा। तो आनंद मोहन का बात अलग है। आई भगौड़ा आदमी है। इतना तुम मर्द हो तो तुरंत कल देगा इस्तीफा आरजेडी एमएलए से। कल इस्तीफा दे, कल विधानसभा सत्र चल रहा है, कल इस्तीफा दे, कल से इसको कहेंगे मर्द है, इस्तीफा देगा। अपनी काबिलियत से विधायक हुए ही आनंद मोहन के नाम पर। अरे सिंबल कौन दिया था? लालू जी का आशीर्वाद था, तेजस्वी जी का आशीर्वाद था। इतना आपके दम है तो उपचुनाव हो जाएगा, इस्तीफा दे दीजिए, उपचुनाव होगा, फिर लड़ लो तुम ही, पता चल जाएगा कि कौन कितना तुम मर्दानी की वाला बात करते हो। अरे शुक्र मनाओ कि तुम आदरणीय आनंद मोहन जी का बेटा हो और लालू जी का आशीर्वाद मिला, टिकट मिला। ना तुमको पूछता कौन था यार? डरामा बतिया रहे, झुट्टा जिंदा मुर्दा उलूल जुल बयान दे रहे। उलूल जुल बयान देने से बचना चाहिए। पहले मर्दों वाली राजनीति क्या होती है जो बार बार हर जगह कर रहे हैं? अरे जो खुद भाग गया, रन छोड़ आदमी मर्द की बात करेगा। मर्दों वाली राजनीति क्या होता है हम बताते हैं। इनको पता है कि इनको पता है, चेतन आनंद जी को पता है कि ललटेन में पावर नहीं। अरे देख रहा है यार, ललटेन में पावर नहीं है। वो समझ गए कि अच्छे नेता तो सर जेडीओ कहाँ चला गया। ये जो बोल रहे हैं लालू जी का देन है और तेजस्वी का देन है। तेजस्वी का अस्तित्व क्या है? तेजस्वी अस्तित्व क्या है? हाँ हमको ही बता दे पहले। जो भी उनका लालू जी का दिया हुआ है, अपने नाम पर अपने काम पे कुछ काबिलियत है? ये जो नौकरी का जो बोल रहे हैं 30 लाख 20 लाख नौकरी दिया, किसके मर्जी से दिया? नीतीश कुमार के मर्जी से हुआ है। 20 के चुनाव में तेजस्वी चुनाव लड़ा था, हर फोटो से लालू जी का फोटो गायब कर दिया था, हर पोस्टर से लालू जी का फोटो गायब हो चुका था, फिर भी तेजस्वी जीता। कह रहे थे जंगल राज की छवि जाएगी लालू यादव की अगर पोस्टर पे होगा। कि लालू जी के दम पर तेजस्वी है तो लालू जी का फोटो हटा दिया था। लालू जी के दम पे तेजस्वी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बिना बाप के बेटा है क्या? बाकी के बाप ना है। अरे लालू जी तेजस्वी के बाप है तो लालू के दम पे ना रहेगा। इनका भी कोई पिता होगा ना, ते भी अपने बाप के दम पे ना है। बाप का बेटा होना गलत है क्या? 1 मिनट। 5 केजी राशन खाने वाले सब सवाल क्या करता है? सवाल करना है तो उनसे कीजिए। जो आदमी खेत में काम करता है, जो गरीब मजदूर अपना बेटा को पढ़ाता है और नौकरी रोजगार नहीं मिलता, तो सवाल उनसे कीजिए। 5 केजी राशन खाने वाले पे सवाल नहीं कीजिए, ठीक है? जो खून पसीना से अपना बेटा को आगे बढ़ाना चाहता है उस बाप इनका जवाब राशन सब खाता है। भैया ये है शिक्षा की कमी का एक नमूना। शिक्षा की कमी का एक नमूना दिख गया। शिक्षा बहुत जरूरी है बिहार में। ये ऐसे ही नमूना बिहार में भरा पड़ा है, जो जाति के नाम पर हल्ला करता है और परिवारवाद को फैलाता है। चिराग पासवान नेता है कि नहीं? चिराग पासवान
चिराग पासवान जी भी एक परिवारवाद का एक उदाहरण है, वो भी परिवारवाद का एक उदाहरण है। रामविलास पासवान कौन थे भाई? वो भी एक नेता थे, उसका बेटा एक नेता है। तो आनंद कर रहे हैं कि मर्दों वाली राजनीति नहीं कर पा रहे बिहार में। मर्दों वाली को बात छोड़िए, परिवारवाद का एक प्रोडक्ट है, ये तो साबित है बात, है ना। अगर आप आरजेडी को गलत कहते हैं, तेजस्वी को गलत कहते हैं, तो उस लॉजिक के हिसाब से आपको चिराग को भी गलत कहना पड़ेगा, है कि नहीं? जो गलत कहेगा रामविलास पासवान चले गए हैं तो कौन आएगा उसके बदल में? कौन कहेगा? वही तो रामविलास जी जिंदा थे, रामविलास जी जिंदा थे तब चिराग जी सांसद थे, रामविलास जी जिंदा थे तब उनके भाई मंत्री थे। पूरे देश में तेजस्वी के पास 80 को विधायक, पूरे देश में चिराग के पास 1 विधायक, पूरे देश में, केवल झारखंड में। अब वो बीजेपी का नेता, अपना भी नहीं है, बीजेपी भगा दिया, ओकरा देकर सिंबल देकर जिता दिया। अब रघुवंश जी का नाम लिया, रघुवंश जी वैशाली से आते हैं, मरते दम तक आरजेडी में रहा और सांसद बनाकर रखा। सांसद ही नहीं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्रीय मंत्री थे, और लालू जी ग्रामीण विकास मंत्री। और जो जो मनरेगा आया है, जिसको मोदी जी कहते हैं मिट्टी खोदे का मशीन, ये रघुवंश बाबू का अपमान है। ये भाजपा क्या जानेगा? रघुवंश भाजपा तो लगातार रहा, वो भी चुनाव हार गए। चुनाव बहुत लोग हारता है। चुनाव तो इंदिरा गांधी हार गई, चुनाव तो इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी जनाधार नहीं है। चुनाव लालू जी हार गए, चुनाव राबड़ी जी हार गए, तो कुछ जनाधार नहीं। चुनाव नीतीश जी हार गए, चुनाव तो बरलो बहुत लोग हारता है। चिराग पासवान पिछड़ों का नेता है कि नहीं? आँख है इसमें, 14 के बाद इसमें के विकास लौक रहा है इसमें, इसमें के आँख है और दूसरा के आँख का रहा दिखाने के लिए। चिराग पासवान नेता है कि नहीं पिछड़ों की? नहीं, 1 नंबर नेता। आनंद मोहन कह रहे नहीं है पिछड़ों का नेता। पिछड़ों एनडीए में अगर वो है तो जाते क्यों नहीं है प्रचार प्रसार के लिए? जैबे करता है ना, गया इमामगंज गया तो गए ही नहीं। पूछे ना रघुवंश जी मंत्री थे कि नहीं? रघुवंश जी को आरजी केंद्रीय मंत्री बनाया। उपचुनाव हुआ उसमें चिराग कहीं नजर नहीं आया। चिराग को लोकसभा में 5 को टिकट मिला, 5 को। जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, वैशाली में कमाई, खगड़िया में व्यवसायी, हाजीपुर में अपने लड़ेगा भाई। अब बाकी कार्यकर्ता झंडा उठाई। एगो साला को दे दिया, एगो बहनोई को दे दिया। सारा बहनोई तो पार्टी चला रहा है, कहीं से साला अध्यक्ष है, बहनोई सांसद है। उनके नेता कह रहे कि विधानसभा में कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, मौका देंगे। अरे तो कहाँ दिया? मिला रहा झारखंड में, वो बीजेपी का लोग को टिकट दे दिया। झारखंड में कोई नेता नहीं था तुम्हारे पास, साला बहनोई मिलकर पार्टी चला रहा है। अब परिवारवाद पे ज्ञान देगा। मोदी जी के पहला कैबिनेट में रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी खाद्य मंत्री, और दूसरा का कैबिनेट में भाई पशुपति पारस खाद्य मंत्री, और तीसरा का कैबिनेट में बेटा खाद्य मंत्री। ये परिवारवाद नहीं है? बाप खाद्य मंत्री, चाचा खाद्य मंत्री, बेटा खाद्य मंत्री, ये परिवारवाद नहीं है? ड्रामाबाज लोग बताए। तो आनंद मोहन की बातों से सहमत है आप? आनंद मोहन उनके बाबूजी आनंद मोहन बहुत अच्छे नेता, चेतन फर्जी आदमी है, वो भगोड़ा आदमी है, भगोड़ा को कोई जनता विश्वास नहीं करेगा। आनंद मोहन जी लड़ाकू समाज के नेता हैं। तो फिर शिवहर के जो वोटर उनको मिलकर विधायक बनाए हैं, अरे भाई कुछ तो भरोसा किया। लालटेन को वोट दिया था। हम तो कह रहे अगर है चेतन आनंद में हिम्मत तो इस्तीफा दे आज, और 2 दिन में विधानसभा चुनाव की घोषणा करवाए, जमानत जब्त हो जाएगा। बता दीजिएगा हमको। आनंद मोहन जी भी नहीं बचा पाएंगे। आनंद मोहन जी लालू जी का आदमी है, वो तो अलग है। लालू जी का आदमी किसी पार्टी का सदस्य है क्या? किसी पार्टी का सदस्य? जदयू से सांसद है, किसी बेटा- पार्टी का सदस्य है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बस हो गया, पार्टी का सदस्य है क्या? ये अंदर की बात है। आनंद जी हमारे साथ है। चेतन आनंद आरजेडी के टिकट से जीता हुआ 2020 के 2020 के विधानसभा में। चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर जीता, तो उसको लालू यादव, तेजस्वी यादव के नाम पर वोट मिला, इसलिए जीत गया। सिर्फ भूमियार वोट दिया है तो नहीं जीत गया, ठीक है। अब राजपूत भूमियार साहब, ठीक है। अब बात बोलता है चिराग पासवान कि परिवारवाद का नहीं है। अभी चाचा बोल के गया कि नहीं रामविलास पासवान चल गए थे तब आए, तो बाप का प्रॉपर्टी है। चिराग में राजनीतिक काबिलियत दिखती है। आनंद मोहन कह रहे कि बिल्कुल काबिलियत नहीं है। काबिलियत है, काबिलियत नहीं है तो कैसे 4 सांसद मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। मोदी के नाम पे तो जरूर जीत रहा है। 80% है मोदी के नाम पर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसमें जुट जाएगा तब ठीक है। अगर चिराग पासवान को लगता है कि हम इतना बड़ा 30 मार खान है, अकेले चुनाव लड़ ले, पता लड़ा था ना उपचुनाव, आया था 5000 वोट, 4000 वोट, ठीक ना। अकेले लड़ेगा ना अकेले विधानसभा क्षेत्र, तो आएगा 1000 वोट और 2000 वोट और 3000 वोट और 500 वोट और 900 वोट लड़ ले अकेले चुनाव। जब तक बीजेपी से अगर गठबंधन में नहीं लड़ेगा ना, तो उसका जमाना, जब पिछला 2020 के चुनाव में 1 विधायक जीता था ना, इस बार 1 विधायक नहीं जीतेगा। आनंद मोहन यही कह रहे कि राजपूत तो सपोर्ट करते हैं चिराग पासवान को, लेकिन जब जहां बात आती है पिछड़ों की वोट की, तो वहां चिराग पासवान नहीं करता। करनी चाहिए चिराग को, करनी चाहिए। चिराग भीतर क्यों नहीं है? एनडीए में है या नहीं है? नहीं है, वो नहीं है, बैकफुट पे है वो। जन सुराज की सरकार बनेगी तो दारू चालू होगा। जन सुराज की सरकार बनेगी। हाँ, जन सुराज तो इस चुनाव में लुटिया डूब गई। जन नहीं, लुटिया डूबी नहीं है। 1 महीना का बना हुआ पार्टी सभी पार्टी के नाक में दम कर दिया था।
हाँ, लेकिन ये हार का एक्सक्यूज नहीं होगा ना। हार का एक्सक्यूज नहीं है। 10% वोट लाना बहुत इसका उम्र मामूली बात पढ़ाई नहीं का है। है, शराब खोज रहा है। अब सोच नहीं, लीजिए नहीं, प्रशांत कैसा शराब बिहार नहीं बनाना चाह खोज रहा है। रहे हैं, अरे शराब शराब नहीं की बात खोज कर रहे हैं रहे आप। हैं। ये क्या पढ़ने कि का अभी उम्र है। होम डिलीवरी से शराब होता है ना, होम डिलीवरी शराब होता है। जिसका पैसा किताब की बात करो, किताब की बात करो, शराब की बात करता है। शराब अरे नहीं, किताब की बात करो, किताब के बात क्या किताब की करें? बात करो, शराब की बात करता है। अरे पढ़ने का उम्र है, शराब की बात करता है। देखिए अपने बात को बोलने नहीं दे रहे, धवस दिखा रहे हैं। फिर कई लोग कहेंगे बस्ता छाप में शराब की बात कर रहे हो तुम। अरे बस्ता छाप था ना, वो 4 चुनाव में बस्ता में उसका जितना उसका किस्मत था सब बंद हो गया, बोरिया बिस्तर लपटा गया। जितना बोरिया नहीं, बैग में शराब डिलीवरी करवाएंगे ये लोग। इस शराब चालू करवाएगा, बताइए। अरे पढ़ने लिखने को उम्र शराब चालू करवा रहा है। अरे जिस देश में शिक्षा फ्री होना चाहिए उस देश में फिल्म पर टैक्स फ्री कर रहा है। बकलोल देश में प्रधानमंत्री है और बकलोल ऐसा नेता बिहार में हो गया है कि हम शराब चालू करेंगे। जब तक बिहार में रहेगा शराब बंदी लागू रहेगा। आज इसको अपना भागो यहाँ से। अरे शिक्षा फ्री करो, ये टैक्स फ्री, फिल्म पे टैक्स फ्री कर रहा है। अभी शिक्षा शराब फ्री नहीं कीजिए। बिक रहा है, अभी शराब नहीं मिल रहा है, अभी शराब नहीं बिक रहा है। सरकार कहाँ मिल रहा है शराब? कौन कह रहा है? नीतीश कुमार अभी आए, नीतीश कुमार ना अभी एगो अंकल जी आए थे ना पीकर, शराब मिल रहा है। नहीं पी कर आए थे। शराब मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। हम पुलिस बुलाते हैं, हम पुलिस बुलाते हैं। काहे बुला मिलता है साहब, घरे घर मिलता है, होम डिलीवरी हो रहा है। हम पुलिस बुलाते हैं। अभी भी शराब की बात करेगी जनसुराज प्रसाद? बिल्कुल बिल्कुल करेगी, 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 करेगी। अरे भाई, बाप को दारू पिया के बेटा को पढ़ाएगा। जिस घर में शराब पहुंच जाएगी उसमें शिक्षा पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। आई इतना कम उम्र का लोग करा शराब चालू होगा। अब सोच लीजिए प्रशांत नेता कैसा, उसका समर्थक कैसा। अरे किताब खोजिए प्रशांत के बैग में, ये बैग में दारू खोज रहे हैं। प्रशांत के बैग में दारू है जो बिहार पर डिलीवरी कर रहा है। अरे अभी अमृत मिल रहा है, जैसे अभी जाइए होम डिलीवरी जहर। हाँ, नीतीशो जी कह रहे तो पीजिएगा तो मरबे कीजिएगा। देखिए वो जो बोल रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर ऐसे बोले वैसे बोले, पहले तो उनका ढंग से नाम लीजिए। वो परेशान किशोर पांडे हैं। परेशान किशोर। हाँ, वो अपने पूरा पार्टी के जितना भी समर्थक है उसको तो पागल बनाइए हुए हैं और वो खुद पागल बन के बैठे हुए हैं। वो परेशान किशोर हैं। आरजेडी का किला ढा दिया, आरजेडी का किला ढा दिया। उनका खुद किला ढह गया, उनका खुद किला ढह गया। बड़का लंबा लंबा भाषण देते थे, उपचुनाव में पता चल जाएगा, चारों में चारों लाएंगे, ये वो खाली पोस्टरे में रह के सिमट गए, पोस्टरे में। अरे हम जीते नहीं जीते, किसी को हरवा तो दिया ना, राजद को हरवा दिया, जो किला था उनका राजद। हाँ तो बिल्कुल, जो अच्छा काम करता है ना, अच्छा जो काम करता है उसको आगे पीछे आदमी लगिए जाता है, समझ गए ना। तो ये प्रशांत किशोर है ना, आप बीजेपी को वोट दीजिए या प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, दोनों बराबरे पड़ेगा, दोनों बराबरे है। क्या कि आए हैं ऐसे ही समय में कि बीजेपी उनको उतारा है। आज प्रशांत किशोर पांडे जी बोलते हैं, गौर कीजिएगा, प्रशांत किशोर पांडे जी बोलते हैं भरी मन से कि बिहार में मुसलमानों को 40 सीट देंगे। ठीक है, पहले 80, उसके बाद 40। अगर गलती से, अगर नींद में, अगर सपना में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बोल देते हैं कि मुसलमान को 40 सीट, तो हो जाती पाकिस्तान वाली पार्टी, खालिस्तान वाली पार्टी, उग्रवादी वाली पार्टी। प्रशांत किशोर पांडे पे काहे नहीं लोग बोल रहा है? क्या कि देखिए जाति, ये कह रहे थे कि जो मुसलमानों को जो राजनीतिक अधिकार नहीं मिला वो हम 40 सीट देकर उनका पूरा करें। अरे विपक्ष बोलता ना, विपक्ष जो मुसलमान के जो खिलाफ है बोलता ना कि मुसलमान को तुम 40 सीट देने का बात तुम कर रहे हो, वो सवाल करता ना। लेकिन यहाँ पांडे लगा हुआ है, इसलिए लोग नहीं बोलेगा। यादव लगा हुआ तो लोग बोलेगा कि उग्रवादी वाली पार्टी है। और कहने का मतलब है कि जो बोले थे कि 25 बहुत दूर है, 24 में सलट देंगे, तो जनता ने सलट दिया। टाटा बाय बाय, फिनिश, गया। सदन में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी कहीं सफल नहीं है, बिहार में बहुत मौतें हो गई है, लेकिन सरकार आंकड़ा नहीं दे पा रही है, इसमें लग रहा सच्चाई है। ए भैया, एक बात बता रहे हैं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जिस जगह पे आप खड़े में हैं, यहीं पर 4-5 गो थाना है। ठीक है, जक्कनपुर थाना, कोतवाली थाना, जीआरपी, आरपीएफ, राजेंद्र नगर, आगम कुआं, कदम कुआं, सब यहीं पर है। आप जाके वहाँ पर डाटा देख लीजिए कि 2016 के बाद ज़्यादा केस जो दर्ज हुआ है ये युवा का दर्ज हुआ है। अब मामला सिर्फ दारू का है, दारू पे लोग गया है। कहे नीतीश कुमार ऐसे किए मालूम है? जमीनी स्तर पे कहे नहीं बंद हुआ मालूम है? क्या कि नौकरी मांगता है युवा, और युवा अब नौकरी मांगने के लिए जा रहा है ना, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भाई तो 6 महीना जेल कट के आया, 90 दिन बेल कट के आया, बेल हुआ 90 दिन पर, तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? ठीक है, हर चीज़। तो युवाओं के साथ खेला नीतीश कुमार ने। अगर दारू बंद किए कागज़ पर, तो ज़मीनी स्तर पर कहाँ नहीं बंद किए? बंगाल का कहीं नहीं बॉर्डर बंद किए, झारखंड का बॉर्डर कहाँ नहीं बंद किए, नेपाल का बॉर्डर कहाँ नहीं बंद किए, उत्तराखंड का बॉर्डर कहाँ नहीं बंद किए, राजस्थान का बॉर्डर कहाँ नहीं बंद किए। बॉर्डर बंद करते तो दारू नहीं आता यहाँ, लेकिन यहाँ हवा हवाई बात हुआ। ठीक है, यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवा की है। युवाओं के कैरियर के साथ, युवाओं के भावनाओं के साथ कोई अकेला कोई खेला है बिहार में, तो वो नीतीश कुमार।